हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनली चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, व्हाट आर स्कॉर्पियोज पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर स्कॉर्पियोज। Okay. Okay. What are Scorpio's person's current feelings for Scorpio? What are Scorpio's partner current feelings for Scorpio? अंडरनीथ आपके पास है लाइक आपके पार्टनर की तरफ से है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ पेंटिकल। हो सकता है पहले वो लाइक वर्कआउट कर चुके थे कमिटमेंट से। यस। और पहले भी उनकी इंटेंशन थोड़ी लाइक नॉन सीरियस एटीट्यूड था जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आई थी रिलेशनशिप में। अब स्टिल वो कमिटमेंट जो है चाहते हैं आपसे, बट अपने अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने क्लोज ऑफ किया हुआ है, अपने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को क्लोज ऑफ किया हुआ है। वो आपको ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, बट वो स्टिल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे और पैशनेट न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं वो आपके साथ। यस। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड न्यू बिगनिंग को बताते हैं। न्यू बिगनिंग, स्टेबल, लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप और एक पैशनेट न्यू स्टार्ट भी वो आपसे चाहते हैं। इसके अलावा वो क्लैरिटी भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, क्लैरिटी उनको मिल रही है कोई, बट उनकी जो ख्वाहिश है वो इस रिलेशनशिप में वो पूरी नहीं हो रही है। लाइक जिस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो उस तरीके से पैन आउट नहीं हो रहा है। स्टिल वो आपके साथ इन लव है, सोल कनेक्शन फील करते हैं, या उनको लगता है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है, तभी ये इतना वर्कआउट करे, तभी वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं। बट वो स्टिल अब कोशिश कर रहे हैं कि वो एक क्लैरिटी लाएं अपने माइंड में। क्लियर कट कम्युनिकेशन के अलावा जस्ट वो अपने इमोशंस को साइड रख के अब वो लॉजिकली सोच रहे हैं इस सिचुएशन के, इस रिलेशनशिप के हवाले से। वो बहुत ज़्यादा वरीड और एंजाइटी का शिकार भी हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि वो सही तरीके से उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, जब वो रात को उठ के रोते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और परेशान होते हैं और आपको याद करते हैं। तो ये वो सिचुएशन, इस सिचुएशन से भी वो गुजर रहे हैं, बट वो अपने आप को बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा कि वो वो अब इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्लैरिटी हासिल कर रहे हैं दिमाग में। तो इस टाइम वो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। वो इस एंजाइटी से निकल के और सब कुछ जो है वो लाइक कट आउट करके, चाहे वो आपके बारे में सोच के रोना हो या फिर आपसे लव फील करना हो, उन सबको कट आउट करके वो अपने आप को क्लैरिटी में लेके आ रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनकी इस रिलेशनशिप में जो विश थी वो उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है जैसे वो चाहते हैं, और इस चीज़ की क्लैरिटी उन्हें मिल रही है कि वो अपनी ख्वाहिश के बावजूद इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये क्लैरिटी उन्हें मिल रही है और वो अपने आप को बैलेंस में ला रहे हैं, पेशेंस में लाने की कोशिश करें। ओके, सो अनदर क्या, इंस्टिंक्ट। उनके इंस्टिंक्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं। जैसे मैंने कहा कि वो लॉजिक से सोच रहे हैं, तो यस, वो अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा बेस कर रहे हैं इस वक्त, अपने इंट्यूशंस को ज़्यादा सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर कट थॉट्स अपने माइंड में रखने की कोशिश करते हैं, इमोशन लेस थॉट्स, जिसके बाद ही वो कोई एक डिसीजन ले सकेंगे। सो लेट्स सी कि अदर मैसेजेस क्या हैं। अबंडेंस, तो वो अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की अबंडेंट पर, अपने आप, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, और उस पर काम करें, या फिर यस, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें और लाइफ में जो अबंडन उन्हें मिली है उस पे काम कर रहे हैं, उसके हवाले से खुद खुश हो रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं टू यूनिवर्स, और लाइक जो भी उन्हें मिला है उस पर खुश
खुशी फील करें और जॉय, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। यस, अपने आप को खुश रखने की कोशिश में हैं, ताकि वो इस एंजाइटी से तो बाहर आएँ, क्योंकि ये एंजाइटी अब वो इसको मतलब इस सिचुएशन से निकलना चाहती हैं। जो एंजाइटी की सिचुएशन है, जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, जो कि आपके बारे में सोच सोच के उन्हें होती है, इससे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए वो अपने इंस्टिंक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अपनी लॉजिक्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, जैसे मैंने कहा कि वो ग्रेटफुल हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ, कि यूनिवर्स ने जो है उन्हें कुछ लेसन्स दिए हैं, जिसके बाद वो अपने आप को हील करने में, अपने टाइम को अपने ऊपर लगाने में ज़्यादा फोकस हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ये उनका हार्ट मैसेज है, कि अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि उन्हें क्लैरिटी आ रही है कि वो आपके लिए नहीं है या फिर आप उनके लिए नहीं हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, क्योंकि उनकी अटैचमेंट थी आपके साथ, तो जाहिर सी बात है वो याद करते हैं उन पलों को जो आपके साथ गुजारे थे, या कोई ख़ास दिन हो सकता है जिसकी एक एक डिटेल उन्हें याद हो सकती है। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, तो अब इस कनेक्शन को वो अंडरस्टैंड करने लगे हैं, क्लैरिटी आ रही है, जैसे मैंने कहा क्लैरिटी उनको मिल रही है, और वो उसमें जॉयस भी फील कर रहे हैं। जो भी क्लैरिटी है, चाहे मूव ऑन करना है, चाहे एक साथ रहना है, जो भी क्लैरिटी है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो उनको क्रश्ड फील हो रहा है, जो भी ट्रुथ उनके सामने आ रहा है, क्लैरिटी के थ्रू जो भी ट्रुथ उनके सामने आ रहा है, वो उनको बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त करता है, कि शायद आप दोनों एक नहीं हो सकते, या आपकी क्या इंटेंशंस हैं, उनकी क्या इंटेंशन, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये सब देखने के बाद, वो ये फाइंड आउट करने के बाद, कि ये रियलिटी को फाइंड आउट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। सो आई लॉस माई सेल्फ फॉर अ वाइल, तो हो सकता है वो उनको लगता हो कि उन्होंने कभी अपना आप खो दिया था, इस रिलेशनशिप में लॉस कर दिया था, या फिर वो अपने आप में नहीं थे, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहे हैं अब। सो उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। टूवर्ड्स यू, उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है? वॉकिंग अवे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो यहाँ इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने के हवाले से सोच रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये बस एंडिंग है, इट्स अ एंडिंग, इट्स अ डेथ। वो जगल कर सकते हैं, वो स्टिल कंफ्यूज्ड ही हैं, बट चीज़ें एंड हो रही हैं, वो भी मूव ऑन करने के हवाले से सोच रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन से साथ आगे बढ़ने चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी उन्होंने सोचा है। बट कहीं ना कहीं वो आपका इंतज़ार ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, और आपको मेमोरीज़ में हमेशा याद रखेंगे, या वो नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन वो इंतज़ार में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें इंतज़ार रहेगा, बट ये बहुत ज़्यादा टायरफुल पेनफुल एंडिंग है, लेकिन स्टिल वो न्यू बिगनिंग और एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। बट वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रहे हैं, अगर ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है तो वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं आपके साथ, लेकिन वो अपने आप को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में भी ज़्यादा डिटरमिन्ड नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इंतज़ार में तो हैं, पास की चीज़ों को याद तो करते रहेंगे, लेकिन अब उनको ये लगता है कि एंडिंग है, और वो अपनी लाइफ का कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। यस, नई एनर्जीज़ अपने अंदर लेके आना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट बहुत अच्छी एनर्जेटिक वे में कर सकें। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.